दोस्तों, अब तक आप कोई पेमेंट करने या बिल भरने के लिए नेट बैंकिंग या और कोई वॉलेट जैसे कि पेटीएम, फोन पे या गूगल पे आदि का इस्तेमाल कर रहे होंगे या फिर कैश का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और कैश के साथ दिक्कत यह है कि ज्यादा कैश लेकर आप घूम नहीं सकते, वह चोरी हो सकता है, फट सकता है, नकली भी आ सकता है। साथ ही इसे संभाल कर रखने की टेंशन अलग से लगी रहती है। लेकिन अब ये सारी परेशानियां लगभग खत्म होने वाली है, क्योंकि आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी यानी वर्चुअल करेंसी लॉन्च कर दी है। इसका नाम है सीबीडीसी या डिजिटल रूपी और 1 नवंबर 2022 से इसे होलसेल ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल शुरू भी हो गया है। अब आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ट्रांजैक्शन के लिए कैश और चेक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस डिजिटल रूपी में वे सारे फीचर्स होंगे जो कि अभी काम में आ रहे नोटों में हैं। आप इससे बिल जमा करा पाएंगे, किसी को पेमेंट भी ट्रांसफर कर पाएंगे, बस अलग होगा तो इसका रूप। ये डिजिटल रूपी नोट की तरह जेब में रखने के लिए नहीं मिलेगा। इसे आप छू नहीं सकते, न तो ये कभी खराब होगा और न ही चोरी होगा। साथ ही इसे केस की तरह संभाल कर रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि ये टेक्नोलॉजी के जरिए आपके काम आएगा। जैसे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम आदि का इस्तेमाल होता है। ये इन बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसी से अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को हमारी सरकार ने मान्यता नहीं दे रखी है। ये किसी भी सरकार या देश के कंट्रोल में नहीं है, जबकि सीबीडीसी पूरी तरह से लीगल होगी। इसे आरबीआई रेगुलेट करेगा, इसलिए पैसा डूबने का खतरा भी नहीं होगा। आइए समझते हैं क्या है ये डिजिटल रूपी और ये काम कैसे करेगा। दोस्तों, ये सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसे हम डिजिटल रूपी कह रहे हैं। ये दो तरह का होगा। पहला सीबीडीसी होलसेल, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। अभी ये बड़े ट्रांजैक्शन के लिए काम में लिया जा रहा है। इसका इस्तेमाल बड़े वित्तीय संस्थान, जिसमें बैंक, बड़ी एनबीएफसी कंपनियां और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान होंगे। इसके लिए रिजर्व बैंक ने 9 बैंकों, जिनमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। वहीं दूसरा सीबीडीसी रिटेल होगा, जो कि हम जैसे आम पब्लिक के लिए होगा, जिसे भी 20 से 25 दिनों में लाया जा रहा है, मतलब 1 दिसंबर के आसपास। अब बात करते हैं कैसे काम करेगा ये डिजिटल रूपी। जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में कैश देखते हैं, वैसे ही डिजिटल रूपी को भी वैलेट में रख सकेंगे। डिजिटल रूपी अब आपके फोन में रहेगा। जैसे हम पेटीएम, फोन पे और गूगल पे में अपना बैलेंस चेक करते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ही डिजिटल रूपी को भी सभी तरह के ट्रांजैक्शन में काम में ले सकेंगे। लेकिन इन पेटीएम, फोन पे और गूगल पे में ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है। ये होलसेल में काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे शादी की शॉपिंग में होने वाले मोटे खर्चे, मंडी में होने वाला खर्चा आदि में। जबकि डिजिटल करेंसी से बड़ा अमाउंट भी आप ट्रांसफर कर पाएंगे। ये बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी। साथ ही इसमें हाई सिक्योरिटी का भी कंसर्न होगा, जिससे इसका मिसयूज ना हो सके। इसके लिए अलग से बैंक खाता खुलवाने की जरूरत भी नहीं होगी। अभी आपके नोट फट जाएं या चोरी हो जाए तो दिक्कत होती है। कैश को साथ लेकर चलने में भी रिस्क रहता है। अभी 2 लाख, 5 लाख एक साथ ट्रांसफर करने में मुश्किल आती है। नेट बैंकिंग में पेमेंट चार्ज भी लगता है, लेकिन डिजिटल करेंसी में ये सब परेशानी नहीं होगी। इसमें कैश टू कैश ट्रांजैक्शन होगा, कोई ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं देना होगा। हम डिजिटल रूपी को बैंक में जाकर कैश में कन्वर्ट भी करा सकेंगे। अब थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि ये सब काम तो आप अभी पेटीएम, फोन पे और गूगल पे से भी कर रहे हैं, बिना किसी नकदी को ट्रांसफर किए। फिर नया क्या है? तो आपको बता दें कि इन वॉलेट्स में वही पैसा है जो कभी न कभी किसी न किसी ने आपके बैंक अकाउंट में जमा कराया होगा या कोई करा रहा होगा, तब जाकर वो आपके वॉलेट में आया है। जबकि डिजिटल रूपी वो करेंसी है जो कभी छपी ही नहीं, वो आरबीआई ने टेक्नोलॉजी से डेवलप कर आपको ट्रांसफर करी है, इसलिए ये अभी आने वाले सिस्टम से अलग है। अब बात करते हैं कि इस डिजिटल रूपी के और क्या फायदे होंगे। दोस्तों, आरबीआई के मुताबिक अभी नोटों की छपाई में हर साल लगभग 4,500 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि डिजिटल रूपी से सरकार का नोटों की प्रिंटिंग में ये जो मोटा पैसा खर्च होता है वो अब बिल्कुल सेफ बचेगा। दूसरा, नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथ ही प्रिंटेड करेंसी यानी नोट की लाइफ 2 से 10 साल तक मानी जाती है, लेकिन सीबीडीसी कभी डैमेज नहीं होगी, हमेशा बनी रहेगी। यह नोट की तरह न तो खराब होगी और न ही इसे कोई चोरी कर पाएगा। दोस्तों, डिजिटल रूपी से बिजनेस में पैसों का लेन देन का काम आसान हो जाएगा, यानी बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन भी जल्दी से और सेफ तरीके से हो जाएगा और घर में कैश रखने की झंझट खत्म हो जाएगी। साथ ही सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी सरकार के पास रहेगी, जिससे सभी के द्वारा होने वाले खर्चों पर सरकार सीधी नजर रखेगी, यानी काले धन पर भी कंट्रोल होगा। अब बताते हैं कि ये डिजिटल रूपी क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग होगी। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से प्राइवेट है, इसे कोई मॉनिटर नहीं करता और किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता। ऐसी करेंसी गैर कानूनी होती है, लेकिन आरबीआई की डिजिटल
डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है। सबसे खास बात यह कि आरबीआई का रेगुलेशन होने से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, फ्रॉड की आशंका नहीं होगी। जिस तरह क्रिप्टो में करेंसी का भाव घटता बढ़ता है, डिजिटल रुपए में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिजिकल नोट वाले सारे फीचर डिजिटल रुपए में भी होंगे। लोगों को डिजिटल रुपए को फिजिकल में बदलने की सुविधा होगी, जो कि अभी क्रिप्टो करेंसी में नहीं होती है। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही आपके काम के और नॉलेजफुल वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल न्यूट्रल एनालिसिस। जय हिंद, वंदे मातरम।